अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खुश और मज़े में हूँ। टुडे आई एम टॉक टू यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे से एक ही सवाल होता है, आप इतनी पॉज़िटिव कैसे रहती हैं? आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं? आप अपने इतने काम हैंडल कर लेती हैं, सोशल मीडिया हैंडल करती हैं, यूट्यूब हैंडल करती हैं, इवन कि अपनी सोशल लाइफ़ भी हैंडल करती हैं। और प्रोफेशनल लाइफ भी हैंडल करती हैं, तो आप थकती नहीं है क्या? इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आपको स्ट्रेस नहीं होता है क्या? आर यू हैविंग अ गुड लाइफ? वी आर फेसिंग सो मच प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट। आज मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो इन्हीं सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कर रही हूँ। वो यही सब है। जो फर्स्ट टॉपिक है जो वो है इन योर स्ट्रेस, इन योर डिप्रेशन। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डिप्रेशन से गुजरती हूँ। ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरी होंगी। ज़िंदगी कभी भी स्मूथ नहीं होती है, हर एक की ज़िंदगी टफ होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट पॉइंट, फॉरगिव योर पास्ट। बहुत अहम एक चीज़ है, अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो सबसे अहम चीज़ होती है। देखिए मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डिप्रेशन से गुजरती हूँ, स्ट्रेस मुझे भी होता है। मैं किस तरह से ऑल टाइम अपनी एक्टिविटीज़ में अच्छे से पॉजिटिव रहती हूँ, बस यही सब है। सबसे इम्पोर्टेंट है फॉरगिव योर पास्ट। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना अपना पास्ट भूलना पड़ता है। अगर हम अपना पास्ट भूल जाते हैं ना, अपने ज़हन-ओ-गुमान से निकाल देते हैं, यकीन करें हमारे लिए ज़िंदगी गुज़ारना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम आगे ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अगर हम उसको देखते हैं तो। अगर हम एक ही चीज़ पे रुक जाते हैं ना, तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का एक असूल है कि मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर हम पीछे मुड़ के बार-बार देखते जाते हैं, हमारा क्या मसला क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फर्स्ट है कि वो हम पुरानी बातों को रिपीट करते रहते हैं। जब हम पुरानी बातों को रिपीट करते जाएँगे, तो हम अपने ही अंदर कुढ़ते रहेंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे और हमें खुद को ही नहीं पता होता हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमें लग रहा होता है हमें आदत होती है, हमें आदत किसी चीज़ की नहीं होती। आदतें बदली भी जाती हैं, सिर्फ़ एक अट्रैक्शन होती है। हम वो काम करें जिसमें हमें अच्छा लग रहा है, हम क्यों बार-बार एक ही चीज़ की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कोई भी चीज़ है, हम उन बातों को क्यों रिपीट करते हैं? तो फर्स्ट है जी, एक अपनी ज़िंदगी का मेरी असूल है कि खुश रहने के लिए, अच्छी लाइफ़ गुज़ारने के लिए कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ज़िंदगी में अगर जो चीज़ चली गई, जो चीज़ आपको नहीं मिली, वो आपके नसीब की नहीं, वो आपको मिल भी नहीं सकती, आप कुछ भी कर लो, वो आपको नहीं मिल सकती। तो इससे बेहतर है कि आप उन कामों में लगें, लाइक जैसे मैं हूँ, मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपने काम में इतना बिज़ी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के बारे में सोचने का। अगर मैं सोचूँ भी, पुरानी बातों को रिपीट करूँ भी तो डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं। मुझे भी डिप्रेशन हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ। जब मुझे डिप्रेशन होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं एक सिंपल चीज़ है, मैं बहुत ही सिंपल है, अब कोई भी कर सकता है, एक हाउसवाइफ़ भी कर सकती है, एक नॉर्मल कोई भी घर में लेडीज़ कर सकती हैं, पहने अब वॉक कर लें। मुझे जब डिप्रेशन होता है मैं वॉक कर लेती हूँ, मैं बाहर निकल जाती हूँ, खुली हवा में जाती हूँ, कहीं शॉपिंग पे चले जाएँ, किसी किसी दोस्त के साथ अगर आपको अच्छा लगता है, किसी की कंपनी आपको अच्छी लगती है तो उस दोस्त को कॉल कर लो, उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लो, 1 कप चाय पी लो, बैठो, बातें करो, आपका आधा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अगर आपको जिस चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है, आप उसी चीज़ के साथ बार-बार बात करोगे, बार-बार उसके बारे में सोचोगे, आप उस डिप्रेशन का शिकार होते जाओगे। यकीन करें, आप अगर उन बातों को लेके बैठे थे ना, सोचते रहे, आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इतना ज़्यादा उसके अंदर दस जाते हो कि आपका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसकी वजह से आप ये सब कुछ कर रहे होते हो, उसको यकीन करो कभी परवाह भी नहीं होती। तो इससे बेहतर है अपने आप को नुकसान देने से, अपनी ज़ात को नुकसान देने से हम वो चीज़ से ही साइड पे हो जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है जी, टेक ब्रेक फ्रॉम योर वर्क। बहुत ज़रूरी है। जब हम डेली बेस पे कंटिन्यू काम करते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वक़्त अपने आप के लिए निकालना। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट, मैं समटाइम उस चीज़ से डिप्रेशन में आ जाती हूँ, अपने काम से मैं डिप्रेशन में आ जाती हूँ ऑल टाइम काम कर के। हमें कभी-कभी चीज़ों से ब्रेक चाहिए होता है, हमें चीज़ों से ब्रेक लेना लाज़मी होता है। मैं अपने सैलून से मैं 1 मंथ में 1 वीक
या 1 डे का भी ऑफ लूँ मैं ज़रूर लेती हूँ। क्यों? मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ। मुझे टेंशन हो जाती है ऑल टाइम एक ही रूटीन, एक ही ड्यूटी, एक ही काम। तो इस चीज़ों से ब्रेक ले लो, थोड़ी-सी वॉक कर लो, बाहर चले जाओ, कैफ़े में चले जाओ, शॉपिंग कर लो, 1 डे अपने लिए लाज़मी निकालो। मैं अगर घर में हूँ तो मैं अपना रूम सेट कर लेती हूँ, अपना माइंड सेट करने चेंज करने के लिए समटाइम मैं फुल डे सोती हूँ, फुल डे रेस्ट करती हूँ, कोई काम नहीं करती, रूम से बाहर नहीं निकलती। कभी-कभी मैं कुकिंग कर लेती हूँ। मेरी डिप्रेशन दूर करने की डिफरेंट टाइप्स हैं। मैं अलग-अलग तरीके से कभी मैं योगा कर लेती हूँ, कभी मैं वॉक कर लेती हूँ, कभी मैं किसी कैफ़े में जाके कप कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी मैं शॉपिंग पे चली जाती हूँ। ऐसे ही कभी भी कुछ भी कुछ लेना नहीं भी लेना तो भी मैं शॉपिंग पे चली गई हूँ। बेवजह ही शॉपिंग कर लिया। सीज़न के ही ड्रेसेस ले ली। मुझे मीठा बनाना अच्छा लगता है। जब भी मुझे कोई टेंशन होती है, मैं मीठा बनाती हूँ और मैं वो चीज़ बनाऊँगी जो सबको पसंद होती है। खुद नहीं खाऊँगी, सबको खिलाऊँगी। तो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं उन चीज़ों में बिज़ी हो जाती हूँ। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मैं उन चीज़ों में बिज़ी होने लग जाती हूँ। अगर आपको खाना पकाना अच्छा लगता है, आप खाना पका लो। अगर आपको 1 कप कॉफ़ी पी के अच्छा लगता है, कॉफ़ी पी लो। अगर आपको किसी की कंपनी अच्छी लगती है, उस कंपनी के साथ बैठ जाओ। अगर आपको बाहर जाके खुली हवा में साँस लेके वॉक करके अच्छा लगता है, वॉक कर लो। अगर आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, विंडो शॉपिंग करना अच्छा लगता है, उसका भी अपना ही मज़ा होता है, विंडो शॉपिंग कर लो। लीव फेक पीपल्स और सेल्फिश पीपल्स। ऐसे रिश्तों से दूर हो जाएँ, जिनसे बात करके आपको डिप्रेशन हो। जो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाएँ और ये साबित करने की कोशिश करते रहें कि आप जो भी करते हो, जैसा भी रहते हो, वो सब गलत है और जो वो लोग खुद करते हैं, वो सब लोग ठीक हैं। ऐसे रिश्ते सिर्फ़ आपको तकलीफ़ ही दे सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर लेना, वो उनके लिए काफ़ी नहीं होता। वो एट द एंड आपको हर्ट ही करेंगे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी तरीके से, जैसे भी करें वो आपको बातों से, लहज़े से, जैसे भी करें वो आपको हर्ट ही करते हैं, धोखा ही देते हैं। तो ऐसे रिश्तों से कोशिश करें दूर हो जाएँ। या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो सबसे बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आज आपको एक चीज़ मेन बताती हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है। अगर आपने किसी को टेस्ट करना है ना और एक चीज़ आपको मुसलसल हर्ट करती जा रही है, तो मेरी ज़िंदगी का एक रूल है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट, आप रिश्ते में गैप दे के देखो। 1 वीक का, 1 मंथ का, व्हाटएवर, जैसे बिल्कुल चुप हो जाएँ। इतने साइलेंट के आप हो ही नहीं। मेरी मेरी एक हैबिट है, मैं क्या करती हूँ, मुझे किसी की कोई बात बुरी लग गई है ना, मैं उस इंसान से किनारा कर लेती हूँ, बिल्कुल किनारा। मेरा नफ़ा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं उससे साइड पे हो जाती हूँ। किनारा कर लेते हो ना, तो सबसे बेहतर हल होता है कि आप खामोश हो जाओ। मैं इतनी खामोश हो जाती हूँ कि मैं अगले इंसान को बताती भी नहीं हूँ कि मुझे क्या चीज़ बुरी लगी। मैं बिल्कुल किनारा कर जाती हूँ। इतना कि ऐसे है कि कोई इंसान है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, मैं इस इंसान को जानती ही नहीं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद जब उस इंसान की पेशेंस टूट जाती है, तो उसकी रियलिटी अल्लाह की तरफ से खुल के सामने आ जाती है। और जब आप दोबारा पलट के जाते हो और आप देखते हो कि यहाँ पे तो उस इंसान ने रंग ही बदल दिए, तो फिर आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह की ज़ात से बेहतर कोई ज़ात नहीं है जो सच को ज़ाहिर ना करे। रिश्ते आप गैप दे के देखो, यकीन करें इंसान की रियलिटी सामने आ जाती है। इंसान का गुस्सा, वो आपके साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, आपके बारे में पीठ के पीछे से क्या बोलता है, हर एक चीज़ आपके सामने आईने की तरह साफ हो जाती है। लव योरसेल्फ एंड टेक केयर योर हेल्थ। आप अपना आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप अपने आप को अच्छा रखेंगे, तो आप यकीनन बाकी सारे काम भी बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है आप डेली अच्छे से तैयार हों, शॉवर लें, अच्छे कपड़े पहनें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अपने अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे हम, तो कोई भी दूसरा पर्सन हमें आके ये कभी नहीं बताएगा कि आप पे ये चीज़ अच्छी लग रही है और ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। आपको ये चीज़ करनी चाहिए जिसमें आप अच्छे दिखो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले अपनी हेल्थ को देखें, ठीक है? अपनी हेल्थ की केयर करें। आपका खुद ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी आपका अच्छा दिखना है, उतना ही ज़रूरी आपका हेल्दी दिखना भी ज़रूरी होता है। एक टाइम मेरे पे भी आया था जो मैंने फेस किया, जब मैंने भी हेल्थ इश्यू हो गए थे मुझे, बहुत ज़्यादा हो गए थे।
मैं भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। बट देन मैंने भी अपने रूल्स फ़ॉलो किए। यही रूल्स मैंने फ़ॉलो किए थे डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन खराब हो, आपका दिन ही मेडिसिन से स्टार्ट हो रहा हो, तो ना चाहते हुए भी हम सोचते हुए ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। मैं दोबारा घर से निकली, अपनी एक्टिविटीज़ चेंज की, दोबारा से एक हेल्दी लाइफ़ जी रही हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आप खुद की हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, सबसे आसान काम और मुश्किल काम भी है, उस इंसान से दूर हो जाओ। थोड़ा-सा फासला नहीं देना, बिल्कुल दूर हो जाओ। अगर आपका इंसान कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, आपको तकलीफ़ देता है, आप इंसान से दूर हो जाओ। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको जतलाने की ज़रूरत नहीं। आप उसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दो। यकीन करें अल्लाह से बेहतर फ़ैसला कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप यकीन दिलाने बैठ जाओगे ना कि तुमने ये किया, तुमने गलत किया, तुम्हें फ़ायदा है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जिस इंसान को तकलीफ़ देते हुए गिल्टी फ़ील नहीं होता, तो उसे एक्सप्लेन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई इंसान कोई एक छोटी-सी चीज़ चुराता है, कुछ टाइम के लिए उसे यूज़ करके खुश हो जाता है कि भाई मैंने तो अगले इंसान को बेवकूफ़ बना दिया, धोखा दे दिया, पागल बन गया। पर कुछ टाइम के बाद शायद उससे ज़्यादा नुकसान हो जाए उसका, क्योंकि आपने उस चीज़ का फ़ैसला अपने अल्लाह पे छोड़ा था। तो शॉर्ट नोटिस आई से जब अल्लाह ने उसकी एक चीज़ की माफ़ी नहीं दी, तो कोई किसी को तकलीफ़ देने की अल्लाह की ज़ात किसी को माफ़ी कैसे दे सकती है? तो सबसे बेहतर है अपने अल्लाह पे फ़ैसला छोड़ो, किसी को यकीन ही ना दिलाओ कि तुम्हारी वज़ह से मैं हर्ट हुआ, तुम्हारी वज़ह से मुझे दुःख हुआ, क्योंकि यकीन दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसके अंदर अल्लाह का डर होता, तो आपको तकलीफ़ ही ना पहुँचाता।